चलिए देखिए, क्लास 10th प्रश्नावली 2 का सी। इसको शुरू करने से पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो इसमें हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध पढ़ेंगे और इसमें कुछ पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं। द्विघात बहुपद में केवल दो शून्यक होते थे, अल्फा और बीटा। इसमें त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। कौन कौन से? एक हो सकता है अल्फा, बीटा और तीसरा हो सकता है गामा। यानी कि द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम जान लेते हैं। अब ये शून्यकों का योगफल जब निकालना होगा तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये माइनस पहले से लगा हुआ है और ये b को हम चाहे इसको देखिए शून्यकों का योगफल है तो ये फार्मूला बनेगा, एक फार्मूला ये बनता है और यही चीज बहुपद के अनुसार हम एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक लिखते हैं। a का मान जो होता है वो एक्स क्यूब का गुणांक होता है और b का मान जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा है शून्यकों के गुणनफल का योग। गुणनफल माने शून्यक है, शून्य का गुणनफल करके उसका योग, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और इनका योगफल, यानी जोड़ देंगे इसको तो इसका फार्मूला होता है c बाई ए। अब c क्या होता है? यक्स का गुणांक होता है और a यक्स क्यूब का गुणांक होता है। तो ये जो है शून्यकों के गुणनफल का योग हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल है, हमने यहां योगफल कर दिया था गलती से। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल माने अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। अब गुणनफल का फार्मूला होता है माइनस डी बाई ए। अब डी क्या होता है? ये होता है अचर पद, यहां माइनस पहले से माइनस लगाएंगे, अचर पद होता है और ए एक्स क्यूब का गुणांक होता है। तो हम गुणनफल जो निकालेंगे इसको भी लिख सकते हैं और ये भी लिखा जा सकता है। फिर अगर मान लीजिए शून्यक दिए हो या शून्यकों का योगफल दिया हो या गुणनफल का के योग शून्यकों के गुणनफल का योग दिया हो, चाहे शून्यकों का गुणनफल दिया हो, इस तरीके से दिया हो, या अब ये भी कह सकते हैं कि शून्यक दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट शून्यकों का योगफल, शून्यकों के गुणनफल का योगफल और शून्यक का गुणनफल, ये तीनों निकाल करके अगर हमको बहुपद नहीं पता है कि बहुपद क्या होगा, बहुपद का मानक रूप जो होता है ये होता है, अगर हमको बहुपद मालूम करना है केवल शून्यक दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाते हैं एक्स क्यूब माइनस ये शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी कि शून्यकों के गुणनफल का योग ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा यक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी शून्यकों का गुणनफल। अगर हमको बहुपद नहीं पता है, हमें शून्यक पता है या योग गुणनफल का योग और गुणनफल पता है, दोनों कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? बहुपद इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये है कुछ मुख्य बिंदु। अब इनको
इन्हीं पे पूरा चैप्टर है। प्रश्नावली जो है इन्हीं बिंदुओं पे निर्धारित है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 के सी का। सत्यापित कीजिए त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। यानी कि ये त्रिघात बहुपद है और दी गई संख्याएं ये जो है वो उसकी शून्यक है, ये हमको सत्यापित करना है। प्रत्येक स्थिति में, अभी इसके बाद भी है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी कि ये भी सत्यापित करना है कि 1/2 1 और -2 इसके शून्यक है, और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शून्यक होता क्या है। किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है। अगर कोई बहुपद दिया हो उसका शून्यक जो होता है, मान लीजिए यहाँ यक्स है, तो ये शून्यक जो दिया हुआ है वो यक्स का मान होगा, और ये मान यक्स की जगह पे रखने पर हमारे बहुपद का मान क्या आ जाना चाहिए, शून्य आ जाना चाहिए। यानी कि ये जो बहुपद है इसमें हम यक्स का मान रखेंगे तो हमको परिणाम क्या मिलना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ये इसका शून्य है। यानी कि अगर हम इस तरीके से लिखें यक्स बराबर 1/2, तो यक्स का मान इसमें रखेंगे। अगर 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं आया तो शून्यक नहीं है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यक है या नहीं है ये देख लेते हैं, इसको सत्यापित कर लेते हैं। अगर 0 तीनों स्थिति में आ गया तो ये तीनों संख्याएं जो दी गई हैं वो हमारे बहुपद की शून्यक होंगी। तो यक्स बराबर हम 1/2 रख लेते हैं। रखने पर ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2 पे 3 की घात प्लस 1/2 पे 2 की घात माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। ये हो गया, हम इस पे रखते जा रहे हैं। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 1/8, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये हो गया। अब यहां देखिए कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब यहाँ 1/4 माइनस 5/2, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 1 धन 1 माइनस 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4 यानी कि 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 1 से 4 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहां हम बराबर 0 भी लिख सकते हैं, बराबर 0, क्योंकि ये इसके किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसका हम पूरा करेंगे, 0 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 1 1 2 8 2 10 माइनस 10 बराबर 0। अब 0 बराबर 0, यानी कि जो 1/2 है उसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसी तरीके से यक्स बराबर 1 रखेंगे। यक्स बराबर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 पे 3 की घात धन 1 पे 2 की घात ऋण 5 गुणे 1 धन 2 बराबर 0। ये किसके बराबर होगा, मान रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 धन 1 ऋण 5 धन 2 बराबर 0। 1 का किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक, 5 माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। 2 2 4 और 1 5। ये भी यानी कि क्या निकल गया, 0 बराबर 0। 1/2 शून्यक है और 1 शून्यक है। अब बचा लास्ट वाला -2। यक्स बराबर -2 रखने पर, यहां लिख देंगे रखने पर, या बहुपद में भी रखने पर लिख सकते हैं, बहुपद में रखने पर।
तो ये हो जाएगा 2 गुणे, देखिए यक्स पे 3 की घात है तो माइनस 2 पे 3 की घात प्लस यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर की जगह पे माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे माइनस 2 और प्लस 2 दिया है तो प्लस बराबर 0, ये हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस में, क्योंकि विषम की घात है, ये हो जाएगा प्लस समघात है 2 दूना 4, यहां भी प्लस 5 दूना 10 और प्लस 2 पहले से ही है। अब देखिए 10 4 14, 14 2 16, तो यहां माइनस 16 प्लस 16 बराबर 0, ये हो जाएगा 0। यानी कि अब इससे सत्यापित होता है कि 1/2 1 और माइनस 2 हमारे जो बहुपद दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक हैं। अब इतना करने के बाद ये तो एक सत्यापित हुआ, पहला सत्यापित हुआ कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो इसको सत्यापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को किस तरीके से सत्यापित करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा। अब अल्फा संबंध के सत्यता की जांच जब करेंगे तो ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या, -b/a, ये होता है। इसके पहले हम फार्मूला पूरा नोट करवा दिए हैं और समझा भी दिए हैं। तो ये होता है -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, इसको जोड़ लेते हैं 1/2 प्लस 1 और यहाँ प्लस रहेगा लेकिन माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर -b/a। अब देखिए यहाँ इसको a बोलते हैं, b बोलते हैं, c बोलते हैं और d बोलते हैं, यानी कि x³ का गुणांक जो होता है उसको हम a बोलते हैं। तो a बराबर 2 दिया है, b बराबर 1 है, देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 है, और c बराबर -5, d बराबर 2 दिया हुआ है। तो इसको हम रखेंगे, यहाँ हो जाएगा -1/, ये हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसमें से चाहे इसको घटा दीजिए उसके बाद सॉल्व कीजिए, नहीं तो एलसीएम ले लीजिए। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -1 बराबर -1/2, 2 1 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो ये भी -1/2 हो जाएगा। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, अतः यह सत्य है। अब शून्यकों का योग जो निकला वो तो सत्य है। इसके बाद दूसरा होता है शून्यकों के गुणनफल का योग। तो गुणनफल का योग शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है c/a। c/a होता है। अब c/a होता है तो इसको क्या करेंगे हम, ये c/a है। अगर सत्यता की जांच करनी थी तो यहां एक को हम जांच कर लेंगे तो यानी कि सब बराबर आएगा, यहीं पे हम रोक भी सकते हैं और नहीं तो
ये शून्यकों के गुणनफल का योग भी निकाल करके चेक कर लेंगे और शून्यकों का गुणनफल भी निकाल करके चेक कर लेंगे। तो हम इसको चेक कर देते हैं, उसके बाद गुणनफल का एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर? अब इसके बाद ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान अब देखिए अल्फा ये है और बीटा ये है, एक का 1/2 में गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा -2 हो जाएगा, तो ये प्लस हटा करके माइनस लग जाएगा, -2, और यहां हो जाएगा प्लस गामा इंटू अल्फा है तो गामा इंटू अल्फा, 2 का गुणा हम -2 का गुणा 1/2 में करेंगे तो ये कट जाएगा, -1 बचेगा, तो यहां हम लिखेंगे -1 बराबर होगा c/a, तो c का मान क्या है -5 और a का मान 2 है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस दोनों है 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 में से 1 घटाएंगे तो -5/2 यहां भी हो जाएगा, -5/2 यहां भी हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर आ गए, और जब दोनों बराबर आ गए तो क्या होगा, ये सत्य है कि जो संबंध है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच हो गई कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए एक बार और देख लेते हैं, गुणनफल वाला भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू d/a होता है, d/a। अब d/a होगा तो अल्फा इंटू अल्फा है 1/2 गुणे 1 गुणे -2 होता है, बराबर d का मान है 2 और ये है 2। क्लियर? अब इसके बाद देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा और इससे ये खत्म हो जाएगा, तो -1 बचेगा बराबर 1। मान रखने में कहीं मिस्टेक हुआ है, मान रखने में मिस्टेक नहीं हुआ है। यहां पे देखिए ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो होता है माइनस होता है, तो यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो गया बराबर हो गया, ये माइनस छूट गया था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम शून्यक है या नहीं मान रख करके चेक कर लेंगे, अगर 0 आ गया तो शून्यक है। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी होगी, तो क्या करेंगे, योगफल निकाल करके चेक कर लेंगे, अगर यहीं आ जा रहा है तो यहीं छोड़ देंगे, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए मान रखने पर, नहीं अगर तो इसको भी कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे। ये सब पूरा करने पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन क्लियर हो जाएगा। तो हमने आपको बता दिया योगफल करके और गुणनफल का योगफल करके और गुणनफल करके। अब आगे देखते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा नंबर है x³ - 4x² + 5x - 2। इसमें शून्य दिया हुआ है 2 1 1, तो हम सबसे पहले हम 2 रखते हैं, x = 2। शून्यकों के शून्य है या नहीं ये सत्यापित करना है, तो x = 2 रखेंगे, यहां इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब - 4 × 2² + 5 × 2 - 2 = 0, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 चौके 16, 5 दूना 10 - 2 = 0 हो जाएगा। इसको हम यहां इसी के बराबर लिखते हैं, ये 0 हो गया। 8 - 16 + 10 - 2 बराबर 0 हो गया। अब माइनस वाला एक साथ और प्लस वाला एक साथ जोड़ देंगे तो ये 18 - 18 बराबर 0, यहां आ जाएगा 18 में से 18 घट जाएगा 0, यानी कि ये 2 जो है वो बहुपद का शून्यक है। फिर इसके बाद पुनः x बराबर 1 रखेंगे।
अब देखिए x बराबर यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो एक बार रखने पर हमारा क्लियर हो जाएगा कि शून्यक है या नहीं है। तो रखते हैं, यहाँ x क्यूब है तो एक का क्यूब हो जाएगा -4 गुणे एक का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 गुणे एक -2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ 1 -4 प्लस 5 -2 बराबर 0। अब ये देखिए 4 और 2 6, 5 1 6, 6 - 6 बराबर 0, 0 बराबर 0। एक रखे हैं, या ये वाला एक मान लीजिए चाहे ये वाला एक मान लीजिए, दोनों स्थिति में ये मान जो है एक ही है। तो इसका भी पता चल गया कि x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है। अब ये तो हमारा सत्यापित हो गया कि शून्यक जो है। इसके बाद क्या सत्यापित करना है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित करना है। तो इसके लिए a बराबर देखिए, a बराबर x क्यूब का गुणांक 1, b बराबर -4, c बराबर 5 और d बराबर -2। ये जो है हम यहां लिख लिए। इसके बाद अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू 1। ये जो शून्यक दिए हुए हैं ये लिख लेंगे। शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग निकालने पर अगर दोनों पक्ष बराबर आ जा रहे हैं तो सत्यापित हो जाएगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b बाई ए, -b बाई ए हो जाएगा। अल्फा का मान है 2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान है 1। b का मान है -4 और यहां माइनस प्लस हो जाएगा 4 और a का मान है 1। 2 1 3 1 4 बराबर इसके बटे 1 है तो हटा देंगे, 4 बराबर 4 आ गया। ये हो गया योग। योग में बराबर आ रहा है दोनों पक्ष, ये सत्य है। इसके बाद ये वाला अगर करना चाहते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गुणांकों का योगफल जो होता है, तो इसको हो जाएगा c बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 2 1 2 हो जाएगा, धन बीटा इंटू गामा 1 हो जाएगा प्लस गामा इंटू अल्फा 2 हो जाएगा बराबर c का मान है 5 बटे a का मान है 1, 2 2 4 1 5 बराबर 5। ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये शून्यकों के गुणनफल का योग है। फिर शून्यकों का गुणनफल देख लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d बाई ए होता है। अल्फा का मान है 2, बीटा और गामा तीनों का गुणा कर लेंगे, 2 1 2 1 2 हो जाएगा बराबर d का मान है -2 बटे a। यहां भी कुछ मिस्टेक हुआ, लास्ट वाला गड़बड़ कुछ नहीं हुआ। यहां देखिए यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2 बराबर 2 हो जाएगा। चिन्ह नहीं भूलेंगे, चिन्ह भूलेंगे तो पूरा सवाल डिस्टर्ब हो जाएगा। यहां माइनस और यहां भी माइनस, दोनों माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। ये देखिए प्रत्येक स्थिति में एक चीज ध्यान दीजिए, यहां दिया है प्रत्येक स्थिति में, तो हम इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे, तीनों निकालना पड़ेगा। अगर यही कहा होता कि सत्यापित कीजिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को, यानी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए, तब हम एक निकाल करके सत्यापित कर सकते थे, वहीं छोड़ सकते थे, काम चल जाता। लेकिन यहां पे कह रहा है
प्रत्येक स्थिति में। तो प्रत्येक स्थिति मतलब क्या कि योगफल योग भी निकाल करके और गुणनफल का योग भी निकाल करके और गुणनफल भी निकाल करके हर स्थिति में देखना है कि ये सत्य है या नहीं। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो सत्य है। इस तरीके से अगर दिया हो तो ये करेंगे, सबसे पहले हम शून्यक, फिर उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कर लेंगे। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए बहुपद पूछा है, बहुपद दिया नहीं है, बहुपद पूछा है, ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तथा शून्यकों, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्रमशः है 2, -7 और -14। यानी कि दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये शून्यकों का योग दिया हुआ है 2। फिर कह रहा है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना दिया है, -14। इस तरीके से दिया हुआ है। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। लिखेंगे त्रिघात बहुपद का मानक रूप, त्रिघात बहुपद का मानक रूप। अभी हमने इसके पहले बताया है कि यहां हो जाता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा। और फिर प्लस में आ जाता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यहां हो जाएगा। एक चीज यहां देखिए, ध्यान दीजिए, यहां x² होगा और प्लस यहां x हो जाएगा, माइनस हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाता है फार्मूला। अगर हमारा योगफल गुणनफल के योग, गुणनफल का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो क्या करना है, इस फार्मूले पे रख देना है, हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है 2, तो -2x² हो जाएगा। प्लस है यहां, लेकिन ध्यान देंगे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान कितना है, यहां माइनस है, तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा, -x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। फिर यहां माइनस दिया हुआ है, माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 14। ये हमारा क्या निकल गया, त्रिघात बहुपद निकल गया। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था कि जब भी त्रिघात बहुपद ज्ञात करना होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए कि हमसे जुड़े हैं।